बाइनेंस से हमने वो सेल किए थे ना डॉलर हम्म। यूएसडीटी, तो हम्म। अकाउंट फ्रीज हो गए। ठीक है। 2-3 अकाउंट फ्रीज हो गए हमारे। दो तीन अकाउंट, तो दो तीन अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया था आपने? हाँ मतलब एक अलग अलग बाइनेंस थे, तो पैसे एक ही बंदे से डलवाए थे हमने ना। हम्म। उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, लगभग 2-3 महीने से कंटिन्यू डलाते हैं उससे। अच्छा। तो अब उसने उस दिन तो यूएसडीटी बैलेंस ज्यादा थी। पे आप P2P, तो ये क्या, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं अलवर से बात कर रहा हूँ सर। राजस्थान? हाँ राजस्थान में। तो यही काम करते हो P2P का? हाँ सर। वहाँ पे ये बड़ा एक शौक है लोगों को, लेकिन ये तो एक तरीके से P2P जो आप करते हो, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग आपसे यूटिलिटी खरीद रहे हैं वो एक्चुअली फ्रॉड का पैसा आपको ट्रांसफ़र कर जाते हैं, इसकी वजह से अकाउंट पे लीन या होल्ड या जो भी लग जाता है। सर उस दिन यूएसडीटी कुछ ज्यादा थी, तो उसने थर्ड पार्टी से पेमेंट कराया था, नहीं तो हम हम्म। 3 महीने से उसके अकाउंट से तो कुछ हुआ नहीं। हम्म। उस अच्छा, दिन उसी से खरीदते थे? कितने में खरीदता था आपसे? वो सर कभी 86, कभी 87। इतने इसमें कम दाम में आप उसको बेचते थे? हाँ सर, उसको अब कल परसों किए थे लगभग। तो आप कितने में खरीदते थे जो उसको 86 में बेचते थे? हम सब गेम से बीसी पोकर है ना, हम पोकर से उसमें विड्रॉल करते हैं बाइनस में, फिर उसको सेल करते हैं। तो उसको इतने सस्ते में क्यों बेचते हो? 95, 93, 100 में क्यों नहीं बेचते हो? सर 95, 93 में हमने कराए थे, हमारे 2-3 लाख रुपए बंद हो गए, उस पर साइबर लग गई। मतलब आपको ये होता है कि महंगे दाम में जो खरीदने वाले होते हैं वो ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं, तो इस हाँ बात की भी सर। तो कोई गारंटी नहीं है ना कि जो सस्ते में खरीदा है, क्योंकि आमतौर पे जहाँ तक मैंने अभी तक समझा है, P2P में ज़्यादातर 90% जो पैसा रोटेट करता है वो फ्रॉड और ठगी का होता है, क्योंकि एक्चुअली P2P जैसा जो ट्रेडिंग है वो कुछ होता नहीं है। उसमें अकाउंट भी जो बैलेंस में खुलते हैं वो फेक अकाउंट होते हैं, जो अकाउंट भी यूज़ किए जाते हैं वो रेंटेड होते हैं, और वो जो भी पैसा भेजते हैं वो घुमा फिरा के सेकंड थर्ड लेयर में ठगी का ही पैसा होता है, क्योंकि वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो यूएसडीटी को वो जिस भी तरीके से हो कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सर मतलब आप बता दो, अगर आप करते हो तो ट्रेडिंग इसमें वगैरह। आपको अभी देखो, अगर फ्रीज लगा है जहाँ से भी लगा है, हम्म। पुलिस अगर उसमें पैसे फंसे हुए हैं तो आप उस केस में अकाउंट कन्फ्रीज कराने के लिए पुलिस को अप्रोच कर सकते हो। अगर पैसे नहीं फंसे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस का नहीं कोई तो भी नोटिस आएगा तो फिर उसका जवाब आप देंगे, पैसा क्यों आया, किस लिए आया, कहाँ से आया। आप पैसे फंसे सर, इसीलिए तो कर रहे हैं, नहीं पैसे तो। कितने फंसे हैं? पैसे हैं सर लगभग 3 लाख, क्योंकि और हमने कितने उसको। का कंप्लेन है, कितने का होल्ड है? हाँ इतने फंस गए सर, हमने उसको नहीं, $20,000 सेल किए थे। उसने अरे फिर उसने कितने पैसे भेजे थे आपको, कंप्लेन कितनी की है? उसने हमको भेजे थे लगभग 15 लाख। 15 लाख? तो उसमें से 3 लाख का कम मतलब डिस्प्यूटेड हो हाँ गया। हाँ 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 हाँ। कहाँ से कंप्लेन है? सर कंप्लेंट तो हमने बैंक में बात की थी, तो साइबर रिपोर्ट तो है नहीं उस पे। तो फिर कौन सी रिपोर्ट है? मतलब वो बैंक वाले बता रहे थे कुछ वो क्या बोलते हैं उसके, इनकम टैक्स की वजह से होल्ड कर रखे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, जो भी होगा बैंक आपसे पूछेगा ना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना किस लिए आ रहा है। ताकि कानूनी मदद हेल्प के लिए भारतीय किसी भी कोने से किसी भी शक्ल से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।